जय हिंद प्यारे साथियों, कंपटीशन वॉर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है संदीप, उपस्थित हूं आपके लिए लेकर एक नई वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे शिक्षा मंत्रालय द्वारा देश के उच्च शिक्षण संस्थानों पर प्रत्येक वर्ष जारी की जाने वाली एक रिपोर्ट, जिसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क इंडिया रैंकिंग 2024 के बारे में। दोस्तों, ये रिपोर्ट जो है लगातार जारी की जाती रही शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, और इस वर्ष की रिपोर्ट में दोस्तों आईआईटी जो मद्रास है वो लगातार 6वें वर्ष शीर्ष पर रहा है। तो इसी के संबंध में ये न्यूज है, विस्तार पूर्वक आपसे बात करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले जाकर के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर बहुत सारी प्लेलिस्ट बनी है जो अलग अलग इंटरेस्ट के हिसाब से प्लेलिस्ट बनाई गई है। यदि आप अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की न्यूज देखना चाहते हैं उसके लिए भी प्लेलिस्ट, नेशनल न्यूज के लिए प्लेलिस्ट, साइंस एंड टेक के लिए प्लेलिस्ट, बुक का रिव्यू देखना चाहते हैं उसके लिए प्लेलिस्ट बनाई गई है। तो कुल मिलाकर के एक शानदार चैनल पूरे फुल पैकेज के साथ आपको सब कुछ प्रोवाइड कराता है। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट जरूर कीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक दिए हुए हैं, चेक जरूर कीजिएगा लिंक्स को। तो चलिए आइए इंडिया रैंकिंग NIRF को विस्तार पूर्वक डिस्कस करते हैं। शुरुआत हम न्यूज़पेपर की कटिंग के माध्यम से करते हैं। सबसे पहले आपको इंडिया की जो ये रैंकिंग है NIRF की, इसके बारे में अगर बात करूं तो ये शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की जाती है। शिक्षा मंत्रालय को पहले HRD कहा जाता था, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, HRD मिनिस्ट्री। अब शिक्षा मंत्रालय कहा जाता है। तो शिक्षा मंत्रालय के इस समय केंद्रीय मंत्री हैं श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, इनके द्वारा ये रैंकिंग जारी की गई इस वर्ष के लिए। और दोस्तों, ये जो रैंकिंग है NIRF, ये देश के यानी कि भारत के सर्वश्रेष्ठ जो विश्वविद्यालय हैं या शिक्षण संस्थान हैं, किसी भी क्षेत्र में किसी भी कैटेगरी का हो, चाहे वो विश्वविद्यालय कैटेगरी का हो, चाहे वो संस्थान मैनेजमेंट के लिए हो, चाहे IIT हो, चाहे आपका विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लिए समर्पित संस्थान हो, उन सभी प्रकार के संस्थानों की रैंकिंग जो है जारी की जाती है NIRF के अंदर। ठीक है, तो दोस्तों आइए इस न्यूज़पेपर की कटिंग का जो हाईलाइटेड पॉइंट है उस पर हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको शीर्षक के अंदर लिखा हुआ दिख रहा है कि IIT मद्रास लगातार 6वें वर्ष शीर्ष पर रहा। तो यहाँ पर कुछ जो डेटाज हैं उसको देख लेते हैं, उसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं। तो डेटा में पहली बात यहाँ पर ये याद रखिएगा कि ओवरऑल कैटेगरी में बेंगलुरु का भारतीय विज्ञान संस्थान दूसरे नंबर पर रहा है, और ओवरऑल कैटेगरी में जो है IIT मद्रास लगातार 6वें वर्ष टॉप पर रहा है। IIT दिल्ली एक स्थान खिसककर चौथे नंबर पर आ गया है। दिल्ली का एम्स 7वें स्थान पर है, और JNU जो है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जो है वो इस समग्र रैंकिंग में 10वें नंबर पर है। दोस्तों, उच्च शिक्षण संस्थानों की ओवरऑल कैटेगरी में टॉप 10 में 7 IITs हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो इंजीनियरिंग कैटेगरी के अंदर दोस्तों IIT मद्रास टॉप पर है, और विश्वविद्यालय कैटेगरी में IISc जो है बेंगलुरु जो है वो लगातार 9वें साल ये सब दोनों टॉप पर रहे हैं। ठीक है, याद रखिएगा कि एम्स जो है दिल्ली का सर्वश्रेष्ठ मेडिकल कॉलेज है, दिल्ली का हिंदू कॉलेज सर्वश्रेष्ठ कॉलेज है। तो दिल्ली विश्वविद्यालय का ही कॉलेज मिरांडा हाउस नंबर 2 जो है, मिरांडा हाउस जो है वो दूसरे स्थान पर कॉलेज कैटेगरी में आता है, जो कि ये जानकारी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बात आपको अच्छे तरीके से याद रखनी है कि जो IIT मद्रास है वो ओवरऑल कैटेगरी में और इंजीनियरिंग कैटेगरी में दोनों में ही टॉप पर है। ठीक है, ये चीज आपको विशेष तौर पर याद रखनी है। हालांकि टॉप 10 इंस्टीट्यूट को आगे मैं आपको दिखाने भी वाला हूँ। ठीक है, तो आइए यहाँ पर कौन कौन सी श्रेणियों में जो डिवाइड किया गया है इनको, तो ये मुख्य रूप से 6 श्रेणियां हैं, जिनमें इंजीनियरिंग कॉलेज, कॉलेज कैटेगरी, लॉ कॉलेज, मैनेजमेंट कैटेगरी, इनोवेशन कैटेगरी और मेडिकल कैटेगरी। ये 6 कैटेगरियां हैं। इन 6 अलग अलग कैटेगरी के अंदर अलग अलग इंस्टीट्यूट टॉप पर रहे हैं, तो इनको आइए हम थोड़ा सा देख लेते हैं। इंजीनियरिंग कैटेगरी में टॉप पर है मद्रास, और कॉलेज कैटेगरी में हिंदू कॉलेज दिल्ली का, लॉ कैटेगरी में है नेशनल लॉ कॉलेज ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु, और मैनेजमेंट कैटेगरी में है IIM अहमदाबाद, इनोवेशन कैटेगरी में है IIT बॉम्बे, और मेडिकल कैटेगरी में है एम्स नई दिल्ली का। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। और बाकी सभी अलग अलग कैटेगरियों में जो 5 टॉप इंस्टीट्यूट हैं उनको भी आप लोग देख लेंगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा, जिससे कि कोई भी जानकारी जो डेटा है वो आपसे छूटना नहीं चाहिए। अब दोस्तों थोड़ा सा इसको भी डिस्कस कर लेते हैं जो टेक्स्ट है। तो ओवरऑल कैटेगरी में मद्रास ने लगातार 6वें वर्ष जो है IIT मद्रास ने टॉप पर रहा, यानी कि शीर्ष स्थान प्राप्त किया। भारतीय विज्ञान संस्थान यानी कि IISc बेंगलुरु जो है
उसने भी उम्दा प्रदर्शन करते हुए ओवरऑल कैटेगरी में दूसरा स्थान हासिल किया। और तीसरे स्थान पर आईआईटी बॉम्बे है, चौथे स्थान पर आईआईटी दिल्ली है। हालांकि आईआईटी दिल्ली इस बार एक पायदान खिसक गया है, पिछली बार उसका रैंक जो है आईआईटी दिल्ली का रैंक तीसरा था। पांचवें नंबर की बात करें तो दोस्तों आईआईटी कानपुर रहा। और उच्च शिक्षण संस्थानों की ओवरऑल कैटेगरी के टॉप 10 में 7 आईआईटीज रहे, जो कि यहाँ पर मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। 3 अन्य संस्थानों को जो शामिल किया गया उसमें आईआईसी बेंगलुरु, भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली का, जेएनयू, यानी कि टॉप 10 के पूरे संस्थान हमने बात कर लिया। दोस्तों अगर आईआईटी मद्रास की बात करें तो इंजीनियरिंग कैटेगरी में लगातार 9वें साल इस शीर्ष पर रहा है और ओवरऑल कैटेगरी में 6वें वर्ष। ये बात बार बार मैं इसीलिए दोहरा रहा हूं क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आने की संभावना जरूर है। दोस्तों अगर सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय की बात करें तो आईआईसी बेंगलुरु लगातार 9वें साल नंबर 1 पर रहा विश्वविद्यालय कैटेगरी में, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उच्च शिक्षण संस्थानों के बीच शैक्षिक प्रतिस्पर्धा बनाए रखने के लिए ये रैंकिंग शुरू की गई थी, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। ये इसका 9वां संस्करण शिक्षा मंत्री ने जारी किया, ठीक है। ये देश भर के उच्च शिक्षण संस्थाओं को 16 कैटेगरी में रैंकिंग दी गई। इसमें इस बार 3 नई कैटेगरी जो शामिल की गई उसमें आप लोगों को याद रखना है, पहली है ओपन यूनिवर्सिटी, दूसरी है स्किल यूनिवर्सिटी और तीसरी है स्टेट यूनिवर्सिटी कैटेगरी। दोस्तों उच्च शिक्षण संस्थाओं की ओवरऑल कैटेगरी में 6वें स्थान पर आईआईटी खड़गपुर, 7वें पर एम्स, 8वें पर रुड़की और 9वें पर है आईआईटी गुवाहाटी, 10वें पर जेएनयू है। तो टोटल टॉप 10 हो गए हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको वहां पर अलग से एक डिस्कस कर दूंगा। दोस्तों सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय श्रेणी में बात करें तो आईआईसी बेंगलुरु के बाद जेएनयू ने दूसरा स्थान हासिल किया। तीसरे स्थान पर दिल्ली का जामिया कॉलेज रहा है, चौथे पर मणिपाल हायर एजुकेशन मणिपाल रहा है, 5वें पर बीएचयू रहा है, 6वें पर दिल्ली विश्वविद्यालय रहा है। इस बार दोस्तों उच्च शिक्षण संस्थानों की इंडिया रैंकिंग के अंदर 6517 संस्थानों ने 10,000 से भी अधिक आवेदन किए। वैसे तो दोस्तों देश भर में इस समय 58,000 हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं। ये रैंकिंग उच्च शिक्षण संस्थानों के प्रदर्शन और किन किन मानदंडों पर जारी की जाती है, ये चीज यहाँ पर आपको ध्यान देना है। छात्रों की संख्या इंस्टीट्यूट में कितनी है, शिक्षकों की संख्या क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, कोर्सों का संचालन कैसे होता है, इनोवेशन का लेवल क्या है, शोध पत्रों के प्रकाशन की स्थिति क्या है। तो ये करीब लगभग 9 मानक जो है INIRF के लिए जो है निर्धारित है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने यहाँ पर कुछ बात कही है, वो आप लोग वीडियो को पॉज करके यानी कि वीडियो को रोक करके पढ़ लीजिएगा। तो जो इम्पोर्टेंट था इस न्यूज़पेपर की कटिंग में मैंने वो आपको पहले ही अच्छे तरीके से समझा दिया। तो आइए एक न्यूज़पेपर जो है इंग्लिश का भी लेते हैं, उसमें भी देख लेते हैं कि NIRF के बारे में क्या कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज दी गई है। दोस्तों ये द हिंदू न्यूज़पेपर की कटिंग है जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जो हमारे अंग्रेजी माध्यम के साथी हैं वो यहाँ पर वीडियो को थोड़ा सा रोके और इस पूरे जो न्यूज़पेपर की कटिंग है उसको अच्छे से पढ़े, कहानी उनको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगी। हालांकि जब मैंने हिंदी में बता दिया है तो इंग्लिश मीडियम वाले, क्योंकि भारत के जो यूपीएससी की तैयारी या सिविल सेवा की तैयारी जिन राज्यों के लोग ज्यादातर करते हैं उनमें हिंदी बहुतायत रूप में बोली जाती है, तो इंग्लिश माध्यम वाले भी हमारे दोस्त हिंदी को अच्छे से समझते होंगे, इसलिए वो हिंदी वाले न्यूज़पेपर से भी काफी कुछ जानकारी प्राप्त कर चुके होंगे। तो फिलहाल ये न्यूज़पेपर की कटिंग जो है आप हिंदी इंग्लिश माध्यम वालों के दोस्तों के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज देखिए, जैसे आईआईटी मद्रास रिटेन्स टॉप स्पॉट इन NIRF रैंकिंग फॉर द 6th कंसेक्यूटिव ईयर्स, ठीक है। टॉप इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देख लेना है, ये टेबल के अंदर ओवरऑल टॉप 10 जो इंस्टीट्यूट है उनको दिखा रहा है। सेंट्रल और स्टेट यूनिवर्सिटी जो है वो दिखा रहा है। तो इंडिया रैंकिंग 2024 है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट होगा। ओवरऑल कैटेगरी में मद्रास आईआईटी मद्रास टॉप पर रहा है। तो ओवरऑल कैटेगरी में ये टॉप 10 इंस्टीट्यूट है, आप देख लीजिएगा। टॉप 10 बता देता हूँ, आईआईटी मद्रास पहले नंबर पर, आईआईसी बेंगलुरु दूसरे पर, तीसरे पर आईआईटी बॉम्बे, चौथे पर है आईआईटी दिल्ली, 5वें पर है आईआईटी कानपुर, 6ठे पर है आईआईटी खड़गपुर, 7वें पर है एम्स दिल्ली का और 8वें पर है जो है दोस्तों आईआईटी रुड़की, 9वें पर है आईआईटी गुवाहाटी और 10वें स्थान पर जेएनयू है, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली का, ठीक है। और स्टेट यूनिवर्सिटीज में आप लोगों को ध्यान रखना है, अन्ना यूनिवर्सिटी टॉप पर रही। टॉप यूनिवर्सिटीज की बात करें तो आईआईसी बेंगलुरु टॉप यूनिवर्सिटी रही है, हालांकि बेंगलुरु विज्ञान को समर्पित संस्थान है, ठीक है। तो ये जो है कुछ हाईलाइटेड पॉइंट इस न्यूज़पेपर की कटिंग का भी हमने डिस्कस कर लिया। अब आइए जो NIRF रैंकिंग है वो कैसे बनती है उसके थोड़े इतिहास के बारे में बात करेंगे, उसके कुछ मापदंडों पर बात करेंगे और किस तरह से विद्यालयों को कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, इंस्टीट्यूट को किस तरह से रैंकिंग प्रदान की जाती है, उसकी प्रक्रिया क्या है, उसको आइए थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क की बात करें तो भारत सरकार द्वारा शैक्षणिक संस्थानों की रैंकिंग के लिए विकसित किया गया एक ढांचा है। इसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा 2015 में लॉन्च किया गया था। और दोस्तों मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट जो रिसोर्सेज मिनिस्ट्री थी,
यानी कि HRD बोला जाता था, HRD मिनिस्ट्री, और HRD मिनिस्ट्री को अब एजुकेशन मिनिस्ट्री बोला जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। और 2015 में HRD मिनिस्ट्री ने NIRF रैंकिंग को लॉन्च किया था। इसका उद्देश्य क्या है NIRF का? तो भारत के शैक्षिक संस्थानों को विभिन्न मापदंडों के आधार पर रैंकिंग प्रदान करता है ताकि छात्रों, शोधकर्ताओं और समाज को शैक्षिक संस्थाओं की गुणवत्ता का आकलन करने में सहायता मिल सके। मान लीजिए जैसे आपको IIT मद्रास में जो है एडमिशन लेना है, तो इस रैंकिंग से आप ये समझ सकते हैं कि IIT मद्रास में क्या क्वालिटीज हैं, वहाँ की जो इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, वहाँ पर रिसर्च फैसिलिटीज हैं कि नहीं, समाज में उस इंस्टीट्यूट को क्या जो है, उस इंस्टीट्यूट को लेकर परसेप्शन क्या है, इन सभी चीजों के बारे में जो है NIRF रैंकिंग से आपको पता चलता है उस अमुक इंस्टीट्यूट के बारे में। दोस्तों अब आइए NIRF जो इसके लिए प्रमुख मानदंड इस्तेमाल करता है, मापक इस्तेमाल करता है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो NIRF के लिए दोस्तों मुख्य रूप से 5 मानदंड होते हैं और लगभग 9 मानदंड वैसे अपनाए जाते हैं, लेकिन ये 5 मेन है, इसलिए इन पांचों को ही हम डिस्कस करेंगे। तो पहला मापदंड हमारे लिए है शिक्षण संस्थान की जो है जैसे गुणवत्ता, फैकल्टी की गुणवत्ता, छात्र फैकल्टी अनुपात, संस्थान का इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइब्रेरी जैसी सुविधाओं पर आधारित होता है। ये पहला मानदंड हमारा जो कि NIRF द्वारा जारी किया जाता है और किसी भी इंस्टीट्यूट की सही स्थिति की जानकारी प्रदान करता है। मापदंड आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अनुसंधान और व्यवसायिक प्रथाएं कैसी हैं? तो देखा जाता है कि उस अमुक इंस्टीट्यूट के अंदर अनुसंधान के क्षेत्र में संस्थान की उपलब्धियां क्या है, रिसर्च पेपरों की संख्या क्या है, पेटेंट कितने हैं, उद्योगों के साथ वो सहयोग किस प्रकार का करता है। और तीसरे नंबर पर है स्नातक परिणाम। इसमें देखा जाता है कि छात्रों के रोजगार क्षमता, उच्च शिक्षा के लिए प्लेसमेंट, उन छात्रों की संख्या जो प्रतिष्ठित परीक्षाओं में सफल हुए हैं इस इंस्टीट्यूट से कितनी है। तो ये सभी चीजों को स्नातक परिणाम के अंदर शामिल किया जाता है। और फोर्थ है दोस्तों आउटरीच और समावेशन। इसमें सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के छात्रों की भागीदारी, महिला प्रतिनिधित्व और क्षेत्रीय विविधता उस इंस्टीट्यूट की क्या है, उन सभी चीजों का इसके अंदर जो है समावेशन किया जाता है। एंड फिफ्थ है दोस्तों परसेप्शन, यानी कि धारणा। उस इंस्टीट्यूट के बारे में विभिन्न जो तबके हैं, चाहे वो जो है उद्योग सेक्टर हो, शैक्षिक विशेषज्ञ हों और नौकरी प्रदाताओं की नजर में उस इंस्टीट्यूट की क्या छवि है, ये 5वें मापदंड के अंदर जो है नापा जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है आपके लिए, देख लीजिएगा कि जैसे हर साल शैक्षिक संस्थान NIRF में अपना पंजीकरण करवाते हैं, उपरोक्त मानदंडों पर आधारित जानकारी प्रस्तुत करते हैं कि हमारे इंस्टीट्यूट में ये जो आपके 5 जो है मापदंड है, हमारे इंस्टीट्यूट में इन सभी 5 मापदंडों को फुलफिल करने वाली सुविधाएं हैं। ऐसा इंस्टीट्यूट जो है पंजीकरण के दौरान जानकारी प्रोवाइड करते हैं NIRF को, यानी कि शिक्षा मंत्रालय। दोस्तों इन आंकड़ों की समीक्षा की जाती है, सत्यापन किया जाता है, उसके बाद संस्थानों को उनकी श्रेणी, चाहे वो विश्वविद्यालय श्रेणी के हों, इंजीनियरिंग के हों, प्रबंधन के हों, फिर उनको उसी हिसाब से रैंकिंग प्रदान की जाती है। तो सबसे अच्छी जिसकी सुविधाएं या फैसिलिटीज इन 5 मापदंडों पे जो सबसे ज्यादा खरा उतरता होगा उसका पहला नंबर होता होगा। इसी हिसाब से टॉप 10 की रैंकिंग दे दी जाती है। ठीक है, हालांकि टॉप 10 से आगे भी बढ़ता है, लेकिन टॉप 10 जो है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मेन होता है। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर NIRF इंडिया रैंकिंग को हमने अच्छे से डिस्कस किया। कुछ चीजें अगर छूट रही हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो हम उसको अपडेट कर देंगे। और ये वीडियो कैसा लगा, आप वीडियो के बारे में अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर दर्ज करवाया करिए, जिससे हमें आगे आपके लिए अच्छा कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेशन मिल सके। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, भारत माता की जय, और आप लोग अपना ख्याल रखें।